तो हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करी थी और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। कहाँ तक? हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जब जल को क्या किया जाता है, सीमेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 को कवर किया था और लेक्चर 2 में चैप्टर नंबर 2 को कुछ हेडिंग को देखा था। और आज ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का, बोले तो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंट के भौतिक गुण। ठीक है, ये जो आपका है एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग सीमेंट के भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। सो द फर्स्ट इज जो है फाइननेस, यानी कि सीमेंट का जो है कि फाइननेस क्या है, यानी कि सूक्ष्मता कितनी होती है। तो इसको जैसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्या होती है, इसको फाइंड करने के लिए दो विधि होती है। एक चालनी विधि होती है, ठीक है, सीव मेथड, और एक जो होता है सरफेस मेथड। ठीक है, तो चालनी मेथड में क्या होता है, एक चालनी होता है, सीव होता है, जिसमें 90 माइक्रोन की जो होती है जाली होती है, और उसमें सीमेंट को रखकर जब उस सीमेंट को रखकर जब उसे छाना जाता है, तो जब उसको चाल कर गिरा दिया जाता है तो उस जाली में 10% से ज़्यादा मतलब अवयव अवशेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 10% से यदि ज़्यादा बचता है तो वो क्या है, उसमें महीनता नहीं है। तो इस तरीके से सूक्ष्मता जांच की जाती है सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया आपका चालनी मेथड। और अब हम लोग चलेंगे सेकंड पे। सेकंड जो है सतही क्षेत्रफल परीक्षण। ठीक है, सतही क्षेत्रफल परीक्षण का मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए, सीमेंट में कणों की महीनता को सतह के विशिष्ट क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ब्लेन एयर परमिबिलिटी विधि, ठीक है, यह एक विधि होती है जो IS कोड 4031 पार्ट 2 के अंतर्गत आती है, का प्रयोग करके ये क्या किया जाता है, सीमेंट की महीनता को पता किया जाता है, जिसमें क्या है, सतही क्षेत्रफल परीक्षण है। ठीक है, इसके आगे हम लोग सेकेंड हेडिंग जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसका सेटिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, सीमेंट का सेटिंग टाइम। तो अब देखते हैं हम लोग सेटिंग टाइम में। सेटिंग टाइम बोले तो क्या होता है, जमाव काल। जैसे जब हम लोग सीमेंट में जल डालते हैं तो वो कितने टाइम पे क्या करता है, सेट कर जाता है, मतलब कठोर अवस्था प्राप्त कर लेता है, यही होता है जमाव काल। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसके एक पेस्ट बन जाते हैं। जब सीमेंट में क्या कहता है, पानी मिलाया जाता है तो एक पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट को हम जिस आकार में ढाल देंगे उसमें वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो धीरे धीरे कठोर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पेस्ट के स्टेज के बाद क्या करता है, कठोर की स्थिति में आ जाता है, और इसे ही सीमेंट का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। इसे ही सीमेंट का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब सीमेंट पूर्ण रूप से कठोर हो जाती है तो इस समय अवधि को ही क्या कहते हैं, सेटिंग टाइम कहते हैं। सेटिंग टाइम का मतलब ये हो गया कि फॉर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर एंड द लास्ट स्टेज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का जो लास्ट स्टेज होता है, यानी कि जब कठोर अवस्था धारण कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम बोले तो जमाव काल दो टाइप्स के होते हैं, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब ये हो गया कि प्रारंभिक जमाव काल, और फाइनल सेटिंग का टाइम हो गया अंतिम जमाव काल क्या होता है। तो आइए देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम में आप देखेंगे कि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, यह वह समय होता है जब कोई सीमेंट पेस्ट कठोर होना प्रारंभ करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो सीमेंट होता है, पेस्ट बनने के स्टेज जब स्टार्ट होती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। और इस काल में सीमेंट को मिलाना, उसका परिवहन तथा बिछाने की क्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है, यानी कि सीमेंट को बिछाना, उसमें पानी को मिक्स करना, ये जो स्टेज होता है यह इनिशियल सेटिंग टाइम के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादातर हम लोग किस सीमेंट का यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सिंपली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा काम, लेकिन 30 मिनट से यदि कम रहता है तो वह इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अधिक होने पे ये इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, परंतु 30 मिनट से यदि कम समय का भारतीय मानक के अनुसार यह मान्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम देख लीजिए।
फाइनल सेटिंग क्या टाइम क्या है? फाइनल सेटिंग टाइम अंतिम जमाव काल 600 मिनट बोले तो 10 घंटे का होता है। 10 घंटे से अधिक का समय भारतीय मानक के अनुसार अमान्य है, ठीक है। यदि क्या होता है कि जब कठोर अवस्था में जब पानी हम लोग मिला देते हैं सीमेंट में, तो कठोर स्टेज जब प्राप्त करता है तो उसमें क्या होता है कि 10 घंटे से यदि अधिक का समय लेता है सीमेंट जमने में, तो वो जो होगी हमारी भारतीय मानक के अनुसार क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ हो जाएगा। तो उस तरीके से इसे मान्य नहीं किया जाता। तो सीमेंट का जमाव काल बिकाट उपकरण द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इस सीमेंट का जो सेटिंग होता है जमाव काल, ठीक है, इसे एक उपकरण जिसका नाम है बिकाट उपकरण, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिकाट उपकरण के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को ज्ञात करते हैं। तो हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर किया। पहला फाइननेस यानी कि सूक्ष्मता में हम लोगों ने दो पढ़ा था, क्या, चालनी विधि, और एक क्या है, सतही क्षेत्रफल मेथड, ठीक है। हम लोगों ने दो उसको पढ़ लिया। अब हाँ, सेकंड जो हमारा था क्या, सेटिंग टाइम में हमने दो पढ़ी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंडनेस, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी साउंडनेस का जिक्र किया था, ठीक है, साउंडनेस का मैंने जिक्र किया था पहले भी। तो साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि जब सीमेंट में पानी डालकर उसको क्या किया जाता है, पेस्ट की स्टेज में लाया जाता है, तो उसके क्या होता है, जब कठोर हो रहा है तो आयतन में वृद्धि के कारण क्या होता है, कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं, तो फटने की संभावना बना रहता है, ठीक है। ये होता है साउंडनेस होता है सीमेंट का, ठीक। तो ये किस स्थिति में होता है कि जब जो फ्री कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं यानी कि चूने जो होते हैं कि उपस्थिति में उसमें दोष उत्पन्न होता है। कि जब हमारा चूना की मात्रा अधिक होता है तो ये स्थिति हमारी आती है, साउंडनेस की स्थिति आती है। फटने की संभावना, जैसे जब उसके आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है सीमेंट के, तो वो फटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट की निर्दोषता कहते हैं। और सीमेंट की निर्दोषता को ज्ञात करने के लिए ली चैटिलियर उपकरण विधि द्वारा, बोले तो ली चैटिलियर उपकरण टेस्ट द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका संपीड़न सामर्थ्य, बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली ज्ञात करने के लिए एक मशीन होता है जिसका नाम है सीटीएम मशीन। सीटीएम मशीन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ईंट का या फिर सीमेंट कंक्रीट को जब ढालकर किसी घन के आकार के बर्तन में रखकर उसे जब हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं तो उस तरीके से उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है। ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपकी प्रैक्टिकल हुई होगी तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरीके से सीमेंट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है। और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा। तो संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ 1:3 का मिश्रण बनाकर, यानी कि हमारा एक बैग यदि आप सीमेंट है तो 3 बोरा आपका क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स करके गणना के अनुसार पानी मिलाकर 7.06 सेंटीमीटर माप का एक क्यूब लेकर और उसमें तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसको मिक्स करके बालू और सीमेंट को मिक्स करके उसका मिक्सर बना करके उसको 7.6 mm के क्या घन में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जिनकी क्या होती है, संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन में 3 व 7 दिन की तराई करने के बाद जांच की जाती है। यानी कि 3 व 7 दिन उसकी क्या तराई की जाती है उसको डालने के बाद। उसके बाद इसका क्या किया जाता है, मशीन द्वारा इसका जांच किया जाता है। और यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, IS 650/1991 के अनुसार यह की जाती है। यह एक IS कोड होता है जिसके अंतर्गत हम लोग इसका वर्क करते हैं। 28 दिन के बाद आप देखिए, 28 दिन के पश्चात आने वाली सामर्थ्य सीमेंट के ग्रेड के अनुसार होती है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, वो है जलयोजन की ऊष्मा, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये भी आप लोगों ने पढ़े, थोड़ा सा हम लोगों ने जिक्र करी थी। एक बार और जिक्र करते हैं इसके बारे में। जलयोजन की ऊष्मा बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब इसमें क्या किया जाता है, सिलिकेट SiO2 मतलब बालू और एल्यूमिनेट Al2O3, ठीक है, कि जल के साथ क्रिया के पश्चात कठोर पदार्थ बनाने की क्रिया सीमेंट का क्या कहता है, जलयोजन कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। बोले तो सिलिकेट SiO2 और एल्यूमिनेट मतलब Al2O3 की जब जल से क्रिया की होती है तो क्रिया के पश्चात क्या होता है, जो कठोर पदार्थ हमारा बनकर तैयार होता है और वही कठोर पदार्थ जो हमारा बनता है सीमेंट का जलयोजन कहलाता है। इसमें ऊष्मा निकलती है, क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसा कि शब्द से ही यानी कि सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा है। इसमें ऊष्मा क्या होती है,
निकलती है, जिसकी मात्रा कितनी होती है 120 कैलोरी प्रति ग्राम होती है ऊष्मा का, यानी कि जो ऊष्मा निकलती है हमारा उसकी मात्रा होती है 120 कैलोरी प्रति ग्राम तक होता है। और इससे सतह का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ये भी क्या है, एक द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट है, एक विशिष्ट गुरुत्व। तो सीमेंट का जो विशिष्ट गुरुत्व साधारणतः 3.15 होता है इसका। ठीक है, 3.15 इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है इसकी कोई मतलब गुणवत्ता नहीं प्रदर्शित करता है, इसका गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है मिक्स डिजाइन में प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुरुत्व का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। कौन कौन सा, फाइननेस हो गया आपका और सेटिंग टाइम हो गया। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा और बाकी आपने जो पढ़ी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाती हैं 6 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं आपका सीमेंट का। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सीमेंट तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आप सीमेंट तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ 2 से 3 या 4 टाइप के सीमेंट पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ज़्यादा पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने टोटली इंग्लिश में लिखा है, तो टेक्निकल टर्म्स है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिया है, सीमेंट है। तो सीमेंट देखिए कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि OPC बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जमाव काल 30 मिनट से क्या होता है, कम होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट कम इनिशियल सेटिंग टाइम, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था। ठीक है, और लास्ट जो होता है 10 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है OPC, फर्स्ट आपका क्या है OPC, और सेकंड क्या है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका मतलब शीघ्र कठोर हो जाने वाले सीमेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड पे क्या है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और D क्या हो जाएगा क्विक सेटिंग सीमेंट। E क्या हो जाएगा आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट, यानी कि जिसमें एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, यानी कि PPC, जिसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, PPC जिसका नाम आपने सुना होगा पोर्टलैंड। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है, फिर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसके बाद सल्फ़र सल्फेट सीमेंट होता है, और वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होता है। फिर आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सीमेंट होते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बाद आयल वेल सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एक्सपोंडिंग सीमेंट, एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर इंटरनेटिंग सीमेंट, और मेसनरी सीमेंट। या अनेकों टाइप के सीमेंट हैं। तो इनमें से कुछ हम लोग जिक्र करते हैं जो PPC जैसे OPC है, तो इनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे OPC बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। यह क्या है IS 269 और 1976 के अंतर्गत इसमें क्या कहता है कि यह सर्वाधिक उपयोग होने वाला क्या है सीमेंट है। यह निम्न ग्रेड में पाया जाता है। OPC 33 ग्रेड का एक होता है। ठीक है, जिसका स्टडी हम लोग IS 296 और 1989 में के अंतर्गत हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, OPC 43 ग्रेड का होता है, IS 8112 और 1989 के अंतर्गत कार्य करते हैं। OPC 53 जो है आपका ग्रेड IS 12269 और 1987 के अंतर्गत हम लोग IS कोड के अंतर्गत वर्क करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे जो है आपका क्या है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है IS 8049 और ये क्या है 1976 के अंतर्गत। यह भी क्या है एक पोर्टलैंड सीमेंट के समान होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, परंतु यह शीघ्र कठोर होकर शीघ्र सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है। जैसे हमने क्या किया कि नदी नालों में या युद्ध के समय हमको कोई ब्रिज तैयार करना है इधर से उधर जाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं किस सीमेंट का यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए अर्जेंट वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देखते लेते हैं C जो है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक मतलब जल्दी से आपका क्या हो जाए
तैयार हो जाए। इसका निर्माण हम लोग क्या करते हैं, तो जब कोई निर्माण या मरम्मत बहते हुए खड़े जल में करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप ब्रिज बना रहे हैं और काफ़ी नदी है जो काफ़ी चौड़ी है, तो उसमें जल है, तो उस वहाँ पे आपका क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। यानी कि जब कोई निर्माण अथवा मरम्मत कार्य बहते अथवा खड़े जल में करना होता है तो इस सीमेंट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट से भी कम होता है, ठीक है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट से भी कम होता है और अंतिम जमाव काल जो होता है इसका 30 मिनट का होता है, ठीक है। आधे घंटे में यह तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है, IS 1489/1991 के अंतर्गत साधारण पोर्टलैंड में जब 15 से तक पोज़ोलाना पदार्थ मिलाकर पोज़ोलाना सीमेंट बनाई जाती है। पोज़ोलाना पदार्थ का मतलब ये हो गया कि कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ज्वालामुखी की राख होती हैं, सुर्खी कोयले की जली राख होती हैं, धान के छिलके आदि क्या हैं, पोज़ोलाना पदार्थ हैं। तो जब इन पदार्थों को क्या किया जाता है, साधारण सीमेंट में 15 से 35% तक मिलाया जाता है, तो पोज़ोलाना सीमेंट हमारी तैयार होती है। पोज़ोलाना जब बंधक पदार्थ में निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ये सक्रिय होकर बंधक का गुण प्रदर्शित करते हैं। और विशेष प्रकार की मिट्टी, जैसे इसमें मैंने बताया कि पोज़ोलाना सीमेंट में आप यहाँ पे देखिए, पोज़ोलाना सीमेंट यहाँ पे जो है कि पोज़ोलाना सीमेंट के अंतर्गत ये पोज़ोलाना जो है पदार्थ के अंतर्गत ज्वालामुखी की राख, सुर्खी कोयले आदि इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट, और यहाँ पे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीगेट यानी कि मिलाव क्या होते हैं, और वो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 2 का। ये चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे पार्टों में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।